न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से EWS यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म निकाले गए हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में अगर अभी भी आपके पास अपने सपनों का आशियाना नहीं है तो इस सपने के आशियाने को साकार करने में आपकी मदद जो कर रहा है वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। सौधार गिरा है, ये सौधार गिरा सोनल रोड पर मौजूद है और यहाँ पर फॉर्म जो है वो फ्री में भरे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और क्या खास है वो देखेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के मकान नहीं है उनके मकान के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो जॉब करने वाले लोग हैं जिन्हें दिन में वक्त नहीं मिलता है उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उनके लिए खास तौर पर रात में भी एक टीम बैठती है और उनके फॉर्म को भरती है। नाम बताइए। सैयद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल खान यहाँ पर फ्री में आवास योजना का फॉर्म भरता हूँ। ये सेवा द गुजरात मुसरात महिला सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत सौदल गृह द्वारा दी जा रही है। ये सोनल रोड और अलब्रुज के बीच में हतीमन के बराबर में है। जिन लोगों के पुरावे पूरे होते हैं हम उन सभी लोगों के फॉर्म भर देते हैं। इस सेवा हम सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक देते हैं और जो व्यक्ति उस वक्त जॉब पर होते हैं हम उनके फॉर्म उनको अपॉइंटमेंट दे के रात में भी भर देते हैं। ये सेवा हर जगह हर जन सेवा केंद्र में उपलब्ध नहीं है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो इस सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। हमारे यहाँ और भी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भी भरे जाते हैं। हमारी निवेदन है कि आप आएं और इस सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज शेख है और ये फॉर्म जो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से आवास योजना के फॉर्म चालू है और ये फॉर्म की लास्ट डेट है 19 जून। 19 तारीख तक का मतलब अपने फॉर्म भर सकते हैं और अभी तक के मैंने करीब 70-80 जैसे फॉर्म भर चुके हैं हम। और सुबह 10:30 से लेके शाम को 5-6 बजे तक जब तक पब्लिक होती है वहां तक हम ये फॉर्म भरते हैं। और अमुक ऐसे भी आते हैं जो ऑफिस होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है तो रात को भी वो पब्लिक आती है। तो हमारे यहाँ पे फैसल भाई करके है, राफेल भाई करके है, वो रात को जो पब्लिक होती है उनको वो भर के देते हैं। और सुबह में 10:30 से लेके 6 बजे तक मैं और फैसल भाई करके हम वो दोनों मिलके फॉर्म भरते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रवेश भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? डॉक्यूमेंट में तमाम मेंबर के आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, भाड़ा करार जो भाड़े से रहते हैं या गिरवी रहते हैं, लास्ट मंथ का लाइट बिल और ऑनलाइन 7,550 रुपए ऑनलाइन भरने हैं। अच्छा, और ऐसे में कई बार धोखाधड़ी के भी लोग शिकार हो जाते हैं, तो किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें ऐसा है कि भाई जो पब्लिक अमुक ऐसे भी है जो बाहर हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे को लाख रुपए में या 50,000 में मकान दिलाते हैं, तो उसके भरोसे नहीं रहना है। ऐसी कोई स्कीम के ऐसी कोई योजना भी नहीं है। सिर्फ सरकार के थ्रू जो फॉर्म भराते हैं उस पर ही विश्वास करना है आपको। अच्छा, अभी तक कितने फॉर्म भरे गए यहाँ से और कितने पेंडिंग? अभी फॉर्म भरा गए मेरे पास लगभग 70 से 80 फॉर्म भरा चुके हैं
और मेरे पास अभी रोज का मतलब नाम लिखवाने आती है पब्लिक, 4 तारीख तक का मेरे पास पेंडिंग है। 4 तारीख तक का अभी से फुल हो गया है, मतलब मेरे वहाँ। जो फॉर्म आप लोग भरते हैं तो किन किन खास चीजों का ख्याल रखना है? खास चीज का तो ऐसा है कि बैंक की डिटेल उसके अंदर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मान लो किसी का मकान नहीं लगा तो उसके 7,500 जो सरकार रिटर्न डालती है उसमें खास ध्यान रखना है। उसमें अकाउंट नंबर जो गलत होता है तो वो पैसे नहीं आते, वो किसी और के खाते में चले जाते। तो मेन अकाउंट नंबर के अंदर खास ध्यान देना पड़ता है। जो बैंक की डिटेल है, IFSC कोड है, बैंक का नाम, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और रेट एग्रीमेंट में, डॉक्यूमेंट में वैसे तो सभी डॉक्यूमेंट में ध्यान देना पड़ता है, पर ये 2 चीज खास है उसके अंदर। अगर उनके फॉर्म नहीं लगे तो फिर वो पैसा आने में दिक्कत होगी। हाँ, पैसा आने में बहुत दिक्कत, क्योंकि वो नाम और IFSC कोड, अकाउंट नंबर वो मैच ही नहीं होगा। कोई भी एक अक्षर आगे पीछे हो जाएगा तो डिटेल मैच नहीं होगी तो पेमेंट आता नहीं है, फिर उसके लिए आपको कॉर्पोरेशन के धक्के खाने पड़े। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके कुछ चार्ज वगैरह लिया जाता है या फ्री? नहीं, अपने वहां पे जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो टोटली फ्री में होता है। सिर्फ उसी का पेमेंट लेते हैं जो गवर्नमेंट की है। जैसे अभी अभी मकान आवास योजना के फॉर्म भरते हैं, उसमें 7,500 देना है तो वो आप पब्लिक से लेते हैं। पान कार्ड की जो गवर्नमेंट फी है, पासपोर्ट की गवर्नमेंट फी है, ड्राइविंग लाइसेंस की जो गवर्नमेंट फी है, वही सिर्फ लेते हैं। एक दिन में कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं यहाँ पे? एक दिन में मैं करीब 12 से 15 फॉर्म आराम से भर लेता हूँ। अच्छा, और कितने सालों से आप यहाँ जॉब करते हैं और फॉर्म वगैरह भरते हैं? मैं 2020 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, क्या नाम है संस्था? स्वदर्थ ग्रुप, जो विधवा बहनों का रहना खाना पीना सब यहीं पे है। कहाँ पे? ये सोनल से अलब्रुज वाले रोड पे है, हतीम प्लेट के बाजू में। अगर सुविधा का लाभ लेना हो तो लोग कैसे यहाँ आ सकते हैं? टाइमिंग? टाइमिंग सुबह 10:30 से लेके शाम को 4 बजे तक का है पब्लिक के लिए। वैसे मैं 5 बजे तक तो होता ही हूँ, 5-6 बजे तक का, तो कभी भी आ सकती है पब्लिक। संडे के दिन रजा रहती है और जाहिर रजा के दिन रजा रहता है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। देखिए, ये अपना जन सेवा केंद्र, ये अपना एक ग्रुप है, जन सेवा केंद्र करके ये अपना ग्रुप है। इसी के अंदर जो भी योजना आती है सब इसके जरिए पब्लिक तक अपने पहुंचाते हैं। और इसमें कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? इसमें करीब 958 लोग अभी हाल में फिलहाल जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरे पास 5 से 7 ग्रुप है। तो जो भी योजनाएं आती हैं हाँ, वो उसी को उस ग्रुप में डाल देते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो फिर आगे वायरल होता है पोस्टर। मैं अफजल खान, व्यवस्थापक कोऑर्डिनेटर सौदागरी अंडर द गुजरात मस्तूरात महिला सेवा ट्रस्ट। सबसे पहले तो हम जिन लोगों ने इस ट्रस्ट को चालू किया उसमें है मेरुनिसा बैन मंसूरी, शाहजी मियाँ चिश्ती बाबा, साबिर भाई काबली साहब के वालिद साहब, जैतून आपा, माजिस वाला प्रोफेसर वगैरह वगैरह। और ये ट्रस्ट 95 से काम करता है, लेकिन जो मोस्ट एक्टिव हुआ वो 2001 अर्थक्वेक से हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली ये बनाया गया था विधवाओं और यतीम लड़कियों के लिए, और आज भी वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चालू है। डोमेस्टिक वायलेंस का है। जगह हमारे पास छोटी है, लिमिटेड है, इसलिए हम लिमिटेड लोगों को ही रख सकते हैं और किसी को मना नहीं करते। बाकी लोगों को रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको कैसे भी करके समाधान करते हैं। हमारे पास पूरे गुजरात से जो है लड़कियां और माएँ आती हैं, और मैक्सिमम एज हमारे पास है 18 प्लस से लेकर के 55 ईयर्स तक की। तो 50
साल के लोगों को लेते हैं ताकि वो 5 साल रह के 55 ईयर्स कंप्लीट हो जाए उनका। लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कुछ लोगों को ज्यादा दिन के लिए रखना पड़ता है। अच्छा, जनसेवा केंद्र जो है वो क्या कुछ काम को अंजाम देता है, और अभी जो मकान के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसी मेहनत और कैसी? हम करीब 3 साल से ये आवास योजना के लिए जागरूकता अभियान इस इलाके में चला रहे हैं। लोग अपने कागजात पूरे कर लें, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमी है और हम अपनी भी कमी मानते हैं कि हम सब तक नहीं पहुंच सभी तक नहीं पहुंच पाए, और जिन तक हम पहुंचे उन लोगों ने भी जो है सीरियसली इस काम को नहीं लिया। अभी टाइम अच्छा दिया है गवर्नमेंट ने, 19 मई तक है, जून तक है, 19 जून तक है 2026, और इंशाल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लोग के पास मकान की दिक्कत है, भाड़े पर रहते हैं या जॉइंट फैमिली में परेशान है, तो उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन हो और गवर्नमेंट का सहयोग मिले। अभी आरटीई का क्या है, आरटीई का पूरे साल हम चलाते हैं कैंपेन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अपंग और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा खान साहब, ये बताइए, डॉक्यूमेंट्स की बात आपने किया, जब लोग डॉक्यूमेंट्स लाते हैं तो किन चीजों की कमी रहती है और क्या काम कर सकते हैं इन तमाम चीजों को लेकर की? सबसे बड़ी बात है कि जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत से लोगों में हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम होते हैं। आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, अकाउंट उस हिसाब से खुला हुआ है, जन्म सर्टिफिकेट कुछ और है, एलसी कुछ और बोलता है, और कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र EWS चाहिए। अब उसमें लोगों ने फैशन में अपनी जातियों को छुपा दिया है। जब 1/4/1978 के बाद का गवर्नमेंट ने लिया कि हम जाति प्रमाण पत्र देंगे, उसमें आपको रिजर्वेशन में लेंगे, तब अब लोग भाग रहे हैं, दादा अब्बा का जो है जाति का पेपर ला रहे हैं, और गवर्नमेंट का सहयोग उसमें होता है। अगर पुरावे मिल जाते हैं दादा के और अब्बा के, तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र इशू कर देती है गवर्नमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब लोग आते हैं फॉर्म भरने तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं बतौर आपके संचालक? क्या अब जैसे गवर्नमेंट पैसे लेती है, मतलब गवर्नमेंट का चार्ज है 7,550 रुपए, लोग कैश लेके आ जाते हैं। अगर कोई अकाउंट में डाल के आ जाते हैं तो ट्रांसफर नहीं हो पाता, और बाकी तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रेंट एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट में, जो लोग भाड़े पर रहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसमें दिक्कत आ रही है लोगों को बहुत ज्यादा। यानी लोग रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, किसी का एक्सपायर हो जाता है, किसी का पुराना होता है, किसी के पैसे की प्रॉब्लम है, तो अब देखते हैं हम लोग, कोई बहुत गरीब है तो उसको एक नॉमिनल पेमेंट भी कर देते हैं, यहाँ से जाओ तुम अपना चुपचाप बना के लेके आ जाओ। सुधार कैसे लोगों के घर के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? सुधार तो बेचारा क्या करेगा, उन लोगों के घर के सपने पूरे, और सुधार कोशिश कर रहा है कि हम बिना चार्ज लिए, बिना किसी पैसे का हम लोगों का फॉर्म भर दें, तो जितनी राहत दे सकते हैं उतनी राहत हम देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम 100% जो यहाँ बानू आपा की लीडरशिप में परवेज भाई, अफजल खान, राफे खान, फैसल खान, सब लोग काम करते हैं, तो परवेज भाई का ये पूरा वो होता है कि कम से कम लोगों के, नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो सही फॉर्म भरे जाए, चाहे वो आरटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये मकान वाला हो, ताकि हम उस लिस्ट में पहुंच जाए जहां से ड्रा में हमारा नाम